जोधपुर स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई थी। उस वक्त इस ट्रेन के ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है, लेकिन डैनी को यह अच्छी तरह पता था कि ये सफर उसके लिए एक नए सफर की शुरुआत है। डैनी मुंबई आ रहा था। मुंबई आने के पीछे उसके मकसद के बारे में डैनी के अलावा केवल 2 लोगों को खबर थी, जिनमें पहला था रणविजय, जो डैनी और रत्नागढ़ के महल की यादों को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा था वो पागल जो मेंटल हॉस्पिटल के अपने कमरे की चहारदीवारी के अंदर छटपटा रहा था, और उसकी इस छटपटाहट का गवाह था रुद्र, जो इस वक्त उसके सामने बैठा था। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, अच्छा किया तुम आ गए, वरना मुझे तुम्हें बुलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। देखो मैं आ गया हूँ, छोड़ दो इस चिड़िया को। अगर तुमने इसे मारा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लो, छोड़ दिया, छोड़ दिया मैंने। हा? तो बताओ क्यों मिलना चाहते थे? मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। बोलो, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। मेरे मालिक के बारे में बताना है। तुम्हारे मालिक आ रहे हैं, है ना? तुम भी मानने लगे हो मेरे मालिक को? तो तुम्हें बता दूं कि मेरे मालिक आ चुके हैं। अच्छा, तो अब आगे क्या? आगे 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 ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मालिक का हुक्म है। तुम अपने मालिक की सारी बातें मानते हो, आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे मालिक में? ये मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें मेरे मालिक पे भरोसा करना होगा। सुन लो, जब कोहरा छाता है उस वक्त लोग कोहरे की धुंध के पीछे छुपी चीज से डरते हैं। बेवकूफ ये नहीं जानते कि असल में धुंध से ही डरना है। मेरे मालिक बहुत ताकतवर है, वो आ चुके हैं। मेरे मालिक आ चुके हैं। उस पागल ने रुद्र को पहले ही बता दिया था कि डैनी आ चुका है। काश रुद्र को पता होता कि डैनी कौन था, तो शायद वो कुछ घटनाएं टाल सकता, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोहरा इस वक्त उसकी मंगेतर जेनिफर के गांव में छाया हुआ था। जेनी, डोंट यू थिंक इट्स स्ट्रेंज? कल तो आसमान एकदम साफ था, बट आज कितना कोहरा है यहाँ। I don't know, it's weird ना? हाँ, अजीब तो है। अचानक से इतनी धुंध पता नहीं कहाँ से हो गई। तब तो देखना, बूढ़े बाबा के पास इसके लिए भी कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी। नहीं यार, something is not right. कुछ तो अजीब है। I don't know. अभी कुछ लोग किसी ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे। I don't know. ट्रेन के बारे में? क्यों? अरे तू जानती नहीं है यहाँ के लोगों को, उनको फिर से कोई मसाला मिल गया लगता है। नो यार जेनी, कोई तो मैटर है। There's something in the air today, I don't know. देख वो देख, बाबा आ रहे हैं। You know what? हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। I mean, I can't explain it. It's so dramatically different. सौम्या,
डोंट डू दिस। इससे पहले कि वो हमारी तरफ देखे रास्ता बदल ले, वो फिर से अपनी आत्माओं वाली स्टोरीज लेकर बैठ जाएंगे और फिर तुझे रात भर डर लगेगा। जस्ट शट अप। हाँ, मुझे डराने के लिए तू अकेली काफी है, चुड़ैल कहीं की। कम ऑन यार, एक बार मुझे पूछ लेने दे। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग वंस ना, प्लीज चल ना। अरे सौम्या, कहाँ जा रही है? मत जा उधर सौम्या। बाबा हम कल आए थे। बाबा, आज गांव में कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ लोग बातें कर रहे थे तो। फिर से वही हुआ है। ये कोहरा देख रही हो, ये अपने साथ कुछ लेकर आया है। कुछ लेकर आया है मतलब? I mean, क्या लेकर आया है बाबा? बेटा, आज गांव के रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी है। हाँ, मैंने सुना था। लोग बात कर रहे थे किसी ट्रेन के बारे में। बट बाबा, ऐसा क्या है उस ट्रेन में? वही तो पहेली है। उस ट्रेन में कोई नहीं है। पूरी की पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, कोई इंसान नहीं, यहाँ तक कि उसका ड्राइवर भी नहीं। क्या कह रहे हो बाबा? ऐसा भी कभी होता है क्या? I mean, we can't believe that. मैंने बताया था ना बेटा, बरसों पहले भी यहाँ एक खाली रेलगाड़ी आकर स्टेशन पर रुकी थी। उसमें भी कोई इंसान नहीं था, मगर मुझे तब समझ में नहीं आया कि बिना ड्राइवर के इस रेलगाड़ी को चला कौन रहा है। मगर आज समझ में आ गया मुझे, पूरा का पूरा माजरा समझ में आ गया। बाबा, क्या समझ आ गया है? कौन चला रहा था रेल को? बाबा कुछ तो बोलिए। कोहरा, ये कोहरा ही चला रहा है उसे। ये धुंध ही लेकर आई है उसे यहाँ तक। नो वे बाबा, आप भी कैसी बात कर रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? I mean, it's so hard to believe you. तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? अरे पुलिस ने ट्रेन का स्टेशन रिकॉर्ड चेक किया, खुद चेक किया पुलिस ने, और उस रिकॉर्ड में ड्राइवर ने खुद लिखा है कि जब से वो ट्रेन चली थी तब से ट्रेन को घने कोहरे ने जकड़ रखा था। ट्रेन का ड्राइवर? लेकिन ट्रेन में तो कोई नहीं था, राइट? कोहरा निकल गया सबको, कोई नहीं बचा इस धुंध में, सब गायब हो गए। और एक बात और बेटी, जब ट्रेन इस गांव के स्टेशन पर आकर रुकी ना, तो प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने घने कोहरे के बीच में से एक बड़े से कुत्ते को निकल कर जाते हुए देखा। कुत्ता? अरे हाँ, कुत्ता। और इतनी धुंध में वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जानती हो, देखने वालों ने बताया कि वो कुत्ता
रास्ता इतना बड़ा था कि एक झपट्टे में इंसान का काम तमाम कर दे। बाबा लेकिन इस सब का क्या मतलब है? I mean, what does it mean? इसका मतलब है बेटी कि बुरी ताकतें एक बार फिर से इस गांव में आ गई हैं। बाबा आप इसे डराना बंद करो। सौम्या तू चल यहाँ से। मुझे माफ कर देना बेटी, ये सारी बातें ना सुनने में डरावनी जरूर हैं, लेकिन इतना याद रखना तुम कि उस कोहरे में कुछ है। वो धुंध अपने साथ कुछ बहुत बुरा लेकर आई है, बहुत ही बुरा। सौम्या तू चल यहाँ से, अभी के अभी चल। हाँ चल रही हूँ, तू ऐसे खींच तो मत। I'm coming.